की। दरअसल अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव के कारण कैरेबियन क्षेत्र में सैन्य हलचल अब तेज हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में मीडिया कर्मियों से बातचीत में फिर दोहराया कि वेनेजुएला से जमीनी रास्तों से उनके देश में आने वाली मादक पदार्थों की खेप को रोकने के लिए जल्द ही जमीनी हमले शुरू किए जाएंगे। ट्रंप हाल के हफ्तों में कई बार वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि वेनेजुएला से अमेरिका में होने वाली ड्रग तस्करी में लगातार वृद्धि हो रही है और इसे रोकना उनके देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हो गया है। ट्रंप के जमीनी हमले शुरू करने की चेतावनी के बाद कैरेबियन क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां भी अचानक बढ़ गई है और इसके अलावा प्यूर्टो रिको के पोर्से एयरफील्ड पर गुरुवार को यूएस कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर और मरीन कॉपर्स के टिल्ट रोटर एस्प्रे विमान टेक ऑफ और इसके साथ ही लैंड करते दिखाई दिए। ये गतिविधियां ऐसे समय में हो रही है जब वेनेजुएला पर अमेरिका पहले से ही कड़ा दबाव बनाए हुए है और ऐसे में सवाल ये कि आगे क्या अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जंग की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी हमने वेनेजुएला को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख देखा है। कई बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति को चेतावनी भी दी गई है और ये तक कह दिया गया है कि आप देश छोड़कर चले जाएं। अगर आप देश छोड़कर नहीं जाते हैं तो फिर ये हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। और ऐसे में जब कैरेबियन क्षेत्र में हलचल बढ़ी है, गतिविधियां वहां पर ज्यादा देखने को मिली है और सैन्य प्रक्रिया भी वहां पर बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार चेतावनी और हिदायत वेनेजुएला के राष्ट्रपति को देते हुए नजर आए और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में अब जंग की स्थिति बनी हुई है। आइए आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर अमेरिका और वेनेजुएला में आखिर जंग की स्थिति क्यों बनी हुई है। तो समझ लीजिए इसको, क्योंकि वेनेजुएला लगातार देखिए इस वक्त, क्योंकि ये कहा गया है वेनेजुएला में जो ड्रग्स की सप्लाई हो भारी तादाद में होती है। अब अमेरिका वेनेजुएला में किसी भी वक्त जंग हो सकती है। वेनेजुएला पर अमेरिका हमले की तैयारी भी अब कर चुका है और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि वेनेजुएला पर अमेरिका का जो बड़ा मिलिट्री एक्शन है वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में देखने को मिले और वेनेजुएला तट पर ऑयल टैंकर सीज कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि देखिए तमाम किस तरीके से अब एक्टिविटी जो हो रही है, हलचल जो देखने को मिल रही है। अमेरिकी सैनिक, कोस्ट गार्ड, एफबीआई का ऑपरेशन अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। वेनेजुएला को डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है और इसी के साथ ही ट्रंप ने यह कहा है कि अब तक का सबसे बड़ा टैंक सीज ये किया गया है, यानी कि टैंक सीज जो किया गया है इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के एक्शन पर गुस्से से इस वक्त वेनेजुएला जो है वो भड़का हुआ है और वेनेजुएला ने ये कहा है कि टैंकर सीज करना समुद्री डकैती है। यानी कि सीधे तौर पर आप देखिए जिस तरीके से वार पलटवार और जुबानी जंग जो देखने को मिल रही है, ये बता रहा है कि हालात दोनों देशों के बीच में अब सही होने की उम्मीद नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मादुरो को चेतावनी पहले भी दी और एक बार फिर से दी। मादुरो ने कहा कि कोई देश सोमालिया, इराक नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप देखिए एक दूसरे पर जुबानी जंग, पलटवार की स्थिति जो देखने को मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ जो एक्शन लिया गया है इसे लेकर ये जरूर कहा जा रहा है कि आगे बहुत बड़ा और बहुत कुछ हो सकता है वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में, क्योंकि तनातनी जो देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं दुनिया में भी इसे लेकर टेंशन। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर जंग की स्थिति बनती है तो क्या इसका असर बाकी देशों पर भी होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, कितना होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि लगातार जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को कई बार ड्रग तस्करी को लेकर चेतावनी वो देते रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रीय हित के लिए सही नहीं है अगर ड्रग तस्करी पर रोक नहीं लगती है और यही वजह है कि अब सख्त रुख अपनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। 6 लाख लोगों के ऊपर अब इस वक्त संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अगर दोनों देशों के बीच में जंग के हालात बनते हैं तो संकट बहुत बड़ा हो सकता है। और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि जो एक्शन लिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वेनेजुएला को लेकर अमेरिका की ओर से, अब वैसे में मादुरो काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं मादुरो, वो भी इस वक्त काफी सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अब तक के हालातों से ये समझ आ रहा है कि दोनों ही देश अपने बयानों से, अपनी इस स्थिति से पीछे हटने को तैयार रही हैं और अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है कि जमीनी स्तर से हम जंग की तैयारी कर रहे हैं। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं।
आशिक, ये जो तनातनी दोनों ही देशों के बीच में देखने को मिल रही है, अमेरिका और वेनेजुला के बीच में, इससे क्या समझ आ रहा है? क्या वाकई में जंग के हालात नजर आ रहे हैं क्या? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें दोनों देशों के बीच में इस समय जो स्थिति बनी हुई है, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वेनेजुला के खिलाफ कभी भी वॉर जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं जो मध्यस्थता की बात चले तो मध्यस्थता के हवाले से भी कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो चल रही है, लेकिन जिस तरह की स्थिति इस समय दोनों देशों के बीच में बनी हुई है, तानातनी के बीच में कई सारे ऐसे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो स्टेट्समैन्स जो है वो जाहिर किए गए हैं, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कभी भी दोनों देशों के बीच में जो है जंग की स्थिति बन सकती है। जिस तरह से दोनों देश जो है इस समय खुलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो कई सारे ऑयल टैंकर्स जो है वो सीज किए गए हैं, तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि वेनेजुला जो कि कहीं ना कहीं अब जंग की तरफ बढ़ रहा है, तो उनको भी करारा जवाब देने की कोशिश जो है डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अब क्योंकि देखिए एक्शन में तो इस वक्त आशिक डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। एक तरफ कैरिबियन क्षेत्र में सैन्य एक्टिविटी वहां पर बढ़ गई है, सैन्य अब तैनाती देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अब जो टैंक सीज किए गए हैं, अब इसे लेकर अब क्या माना जाए, क्या असर हो सकता है? देखिए बिल्कुल असर ऐसे भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से एफबीआई की तरफ से भी एक्शंस किए गए, तो इससे कहीं ना कहीं अब जो कैरेबियन सी में भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो यूएस है वो अपना कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों को लेकर जो है इस समय खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि दोनों देशों के बीच में जो मध्यस्थता होने वाली थी, लेकिन वो मध्यस्थता जो है नहीं हो रही है, जिसके चलते अब यूएस ने जो है पूरी तरह से तैयारी की है। यानी कभी भी दोनों देशों के बीच में जंग देखी जा सकती है। जिस तरह के हालात जो है वहां पर इस समय बने हुए हैं, फिलहाल कहीं ना कहीं ये हालात जो है जंग की ओर ले जा रहे हैं। और जिस तरह यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी स्टेटमेंट्स जारी हो रही है, तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो एक्शन मूड में ही है और आने वाले दिनों में कभी भी दोनों देशों के बीच में जंग की स्थिति जो है वो बन सकती है। ठीक है आशिक, आप बनी रहिए, अगली खबर पर भी आप